नमस्कार वीएलई साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सीएससी डिजीपे का जो माइक्रो एटीएम है उसको आप अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर से एटीएम लेन देन कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पूरा प्रोसेस इसमें बताया गया है स्टेप बाय स्टेप कि आपको क्या प्रोसेस करना है। तो वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपके समझ में आए। तो चलिए, सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर में कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे और यहाँ पे हम dgpay.csccloud.in ये वेबसाइट हमें खोलना है। इसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से भी खोल सकते हैं। यहाँ पे हमें जो सबसे पहली वेबसाइट खुली है हमें इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें डाउनलोड डीजीपे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें विंडोज़ वाला डीजीपे डाउनलोड करना है। डीजीपे V7.0 फॉर विंडोज़। इसके सामने हम डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा डीजीपे डाउनलोड होने लगेगा। फ़िलहाल हमने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया है तो हम इसे कैंसिल कर देंगे। इसके बाद हमारा डीजीपे डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद हमें इसे क्लोज कर देना है। और हम यहाँ पे डीजीपे के माइक्रो एटीएम के लिए 2 सॉफ्टवेयर और ज़रूरत है, वो हम डाउनलोड करेंगे। इनकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ डिस्क्रिप्शन से इन दोनों सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले हम पहली वाली लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे हम इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें डाउनलोड एनीवे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे ये नीचे डाउनलोड होने लगा है। इसके बाद चूँकि ये भी सॉफ्टवेयर हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है इसलिए हम इसको कैंसिल कर देंगे। और इसके बाद हमें दूसरी वाली लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम दूसरी वाली लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे इंटर करेंगे तो यहाँ हमारे सामने फिर से डाउनलोड ऑप्शन है। यहाँ पे हम डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें डाउनलोड एनीवे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर भी हमारा डाउनलोड होने लगेगा। तो हमारा दोनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड है तो हम दोनों को कैंसिल कर दे रहे हैं। कैंसिल करने के बाद हम इसे मिनिमाइज़ कर देंगे। इसके बाद हमें अपना कंप्यूटर खोल लेना है और हमें डाउनलोड वाले फ़ोल्डर पे चले जाना है। यहाँ पे आप देख लीजिए, हमें ये तीनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। तीनों सेम सॉफ्टवेयर आपको अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर लेना है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद हमें डीजीपे को एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम एक्सट्रैक्ट फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये फ़ोल्डर आ जाएगा। हमें इस फोल्डर पे क्लिक करना है। जहाँ पे खोलेंगे तो यहाँ पे डीजीपे सेटअप 70 यहाँ पे हम रेड एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेंगे इसको। इसके बाद हम यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल एग्रीमेंट करके नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर से नेक्स्ट करेंगे और फिर से नेक्स्ट करते जाएंगे। जितने बार पूछेगा उतने बार हमें नेक्स्ट करते जाना है। और यहाँ पे हमें टिक मार्क कर लेना है। इससे हमारे डेस्कटॉप पे एक डीजीपे का आइकन आ जाएगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट और इसके बाद इंस्टॉल ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम इंस्टॉल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर में हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद हमें फिर से नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद फिनिश ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम फिनिश ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा डीजीपे ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डीजीपे में अपना CSC ID डाल के और जैसे हम CSC ID डाल के यहाँ पे हम टिक मार्क करेंगे और प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें जो भी मोड पे हमें OTP चाहिए वो चूज करके नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हमें OTP यहाँ पे डाल के वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई OTP पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम टिक मार्क करेंगे और यहाँ से ऑथेंटिकेट करेंगे। क्योंकि अभी हमने अपने सिस्टम में फिंगरप्रिंट का सॉफ्टवेयर नहीं चढ़ाया है तो इसके लिए हमारे पास मंत्रा की डिवाइस है। अगर आपके पास मंत्रा की डिवाइस है तो आप सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मंत्रा की वेबसाइट खोल लिए हैं। इसका भी वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से खोल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे मंत्रा ID सर्विस सर्च करेंगे तो हमें पहली वाली वेबसाइट खोल लेना है। इसके बाद यहाँ पे हमें कैप्चा कोड फिलअप करके सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें डाउनलोड MFS ID सर्विस
जिस पे न्यू लिखा है ये वाले हमें डाउनलोड करना है। इसके बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है और इसे हम डाउनलोड करेंगे। इसके बाद हमारे सामने डाउनलोड MFS ड्राइवर, और इसका हमें ड्राइवर भी डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे हम ड्राइवर वाले पे क्लिक करके दोनों सॉफ्टवेयर हमें डाउनलोड कर लेना है अपने सिस्टम पे। तो चलिए जब तक डाउनलोड हो जाते हैं। तो हमारे दोनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुके हैं। इसके बाद हमें फिर से कंप्यूटर खोलना है और डाउनलोड वाले फ़ोल्डर ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से हमें अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे MFS ड्राइवर। इसके बाद हमें इंस्टॉल ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम इंस्टॉल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए इंस्टॉल हो चुका है और इसके बाद हमें इसे यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देना है। यहाँ इसके बाद हमें दूसरा ड्राइवर डाउनलोड करना है M-Mantra RD सर्विस का। इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन पे चूज करते जाना है और इंस्टॉल ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है और इसके बाद हम फिनिश ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे देखिए हमारे डिवाइस का सीरियल नंबर आ चुका है और यहाँ पे हमारी डिवाइस रजिस्टर हो रही है और यहाँ पे हमारी डिवाइस रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो चुकी है। इसके बाद हमें अपने डिवाइस सिस्टम से रिमूव करना है और फिर से प्लग इन कर देना है। तो जैसे हम प्लग इन करेंगे तो हमारे सामने डिवाइस अटैच्ड का मैसेज आया है। इसके बाद फ्रेमवर्क इज़ रेडी फॉर यूज। तो इसके बाद हमारी मशीन रेडी हो चुकी है। इसके बाद हम स्टार्ट कैप्चर करके अपना कैप्चर टेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमारी मशीन वर्क कर रही है तो यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करेंगे और एग्जिट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमें DigiPay वाले एप्लीकेशन पे ऑथेंटिकेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम ऑथेंटिकेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारी फिंगरप्रिंट डिवाइस जल चुकी है। वहाँ पे हम अपना फिंगर लगा देंगे और फिंगर लगाने के बाद जैसे हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो हमारा DigiPay यहाँ पे ये देखिए खुल चुका है और यहाँ पे हमें ये देखिए ऊपर कार्ड एंड पिन वाला ऑप्शन मिल गया है। तो यहाँ पे कार्ड एंड पिन वाले ऑप्शन के लिए हम अभी कार्ड एंड पिन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किए हैं तो हमें वो ड्राइवर इंस्टॉल करना है। तो हम डाउनलोड वाले फ़ोल्डर पे आ जाएंगे और हमें CSC सेटअप ATM सेटअप और E-Web दोनों सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करना है। तो हम एक एक करके डाउनलोड इंस्टॉल कर लेंगे। हम सबसे पहले E-Web सर्विस वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए हम उसके ऊपर क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे और इसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद यस पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद हमें इंस्टॉल ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम इंस्टॉल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद हमें 1 क्लिक इंस्टॉल यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद हम फिनिश ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और फिर से हमें फिनिश ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें इसको मिनिमाइज़ कर देना है। जैसे हम इसको मिनिमाइज़ कर देंगे तो हमें दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। तो हम CSC ATM सेटअप वाले पे राइट क्लिक करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑप्शन चूज़ करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे कोई भी ऑप्शन एक चूज़ कर लेना है। हम फिलहाल नीचे वाला करेंगे और इसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉल ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम इंस्टॉल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर थोड़ी देर में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और हम फिनिश ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम इसे क्लोज कर देंगे और यहाँ पे हमारे ATM सर्विस स्टार्टेड का मैसेज आ चुका है। यहाँ पे हमें अपनी डिवाइस का मॉडल सिलेक्ट कर लेना है। तो हम पहली वाली डिवाइस मॉडल सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद मिनिमाइज ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम मिनिमाइज ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे इसके बाद हमें अपना ATM अपने कंप्यूटर के साथ केबल से कनेक्ट कर लेना है। USB केबल से हम इसको कनेक्ट कर लेंगे और इसके बाद हमें ध्यान देना है कि जो आगे की प्रोसेस है उसमें हमें सबसे पहले कैंसल बटन दबाना है, इसके बाद इंटर, इसके बाद कैंसल। जैसे हम इतना दबाएंगे तो हमारे सामने एक नंबर सेट कॉम आएगा। तो हम एक नंबर दबाएंगे और इसके बाद फिर से हमें एक नंबर दबाना है, USB वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है। जैसे हम ये प्रोसेस करेंगे तो हमारा मशीन हमारे DigiPay से कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम चलिए आपको बैलेंस इंक्वायरी करके दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी मोबाइल नंबर डाल दे रहे हैं। ये किसी का मोबाइल नंबर नहीं, आप ट्राई मत करिएगा। इसके बाद हम स्कैन एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे।
इसके बाद यहाँ पे देखिए स्वाइप एंड इंसर्ट कार्ड का ऑप्शन आ चुका है। इसके बाद हमें अपना कार्ड मशीन के अंदर इंटर करना है। तो हम यहाँ पे कार्ड अपना लगा चुके हैं। जैसे हम कार्ड लगाएंगे तो यहाँ पे हमें अपना एटीएम का पिन डाल देना है। तो हम अपना एटीएम का पिन डाल के इंटर करेंगे। जैसे हम इंटर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ देर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में लगेगा। तो यहाँ पे हमारे सामने मैसेज आ चुका है, प्लीज़ रिमूव योर कार्ड। तो हमें अपना कार्ड निकाल लेना है। जैसे हम कार्ड निकालेंगे तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है, देख लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ये देखिए बैलेंस भी बता रहा है, इतना बैलेंस है, यहाँ पे हमें बैलेंस दिखा दिया है। इस तरह आप सेटअप करके अपना माइक्रो एटीएम अपने कंप्यूटर पे चला सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी मदद मिल सके। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।